न्यूज आपको पता चली गई होगी AIR-1 जिसकी 2017 में आई थी। उसके बाद में रेडियोलॉजी से वो MAMC से PG कर रहा था, सेकेंड ईयर था और उसने ही जस्ट कमिटेड सुसाइड। ठीक है, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में आप डाल लीजिए, बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग में ये बात डाल लीजिए। आप जो भी पढ़ रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, दे आर जस्ट द पार्ट ऑफ लाइफ। ये बहुत छोटा सा पार्ट है लाइफ का, समझ में आ रहा है? ये अपने दिमाग में आप जब तक नहीं डालोगे आप इस बात को समझना कि आपके मन से डर निकलेगा नहीं। ठीक है, आप खुद सोचो उसके पास क्या नहीं था उसके पास में। मतलब आप खुद इस बात को आप सोचना जरा कि AIR-1 आया, ठीक है, उसके बाद में MAMC से सेकेंड ईयर रेडियोलॉजी सबसे टॉप पे जाती है। मतलब सबसे टॉप रैंक होती है ना ऑल इंडिया में, यदि टॉप 100 रैंक आती है PG में तब रेडियोलॉजी मिलता है, और उसमें भी टॉप 100 में भी आपके समझना MAMC तब मिलता है जब टॉप 50 में आते हैं। तो आप ये समझो ही हैज एवरीथिंग, लेकिन उसके बावजूद कुछ कमियां थी ना जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से, मेरी बात को आप समझिए कि आप इस एग्जाम को एक पार्ट ऑफ लाइफ मानिए, पूरी ताकत लगाइए। सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ और अच्छा हो जाएगा। ये बात आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से डाल लीजिए। आज यदि मान लो मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको अपना बता रहा हूँ, ठीक है, आज यदि मान लो मेरे सामने एक तरफ यदि एक ऑप्शन रख दिया जाए कि सौरभ, और दूसरी तरफ रख दिया जाए कि मुझे बिल्कुल मतलब ऐसे छोड़ दिया जाए कि भीख मांगने के लिए भी छोड़ दिया जाए, मुझसे सारी चीजें छुड़ा ली जाए, तो आई विल डेफिनेटली चूज माई ब्रदर। समझ में आ गया? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जब चीजें चली जाती हैं उसके बाद में उनकी वैल्यू समझ में बहुत ज्यादा आती है। ऐसा नहीं कि उसकी वैल्यू पहले नहीं थी, ठीक है, उसकी वैल्यू पहले भी बहुत ही ज्यादा थी। समझ में आ गया? बहुत ही ज्यादा उसकी वैल्यू थी। और मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि कोई भी चीज इस दुनिया में याद रखना, क्योंकि जो इंसान जाता है ना वो तो चला जाता है, लेकिन उसके बाद जो बच जाते हैं ना वो मतलब कैसे रहते हैं आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। समझ में आ गया? मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसी चीजें होती हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि बेटा आपको जो सही लगे ना आप वो करो। समझ में आ गया? आपको दोस्त बनाना है, दोस्त बनाओ। समझ में आ गया? आपको फ्रेंड बनाना है, फ्रेंड्स बनाओ। गर्लफ्रेंड बनाना है, गर्लफ्रेंड्स बनाओ। बॉयफ्रेंड बनाना है, बॉयफ्रेंड्स बनाओ। लेकिन दो चीजों से दूर रहना, ड्रिंक और ड्रग्स से दूर रहना। और आप अपनी हैप्पीनेस के लिए बाकी आप जो कर सकते हो आप वो करो। समझ में आ रहा है? क्योंकि एग्जाम ये सब एक पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छी बात है। आपका सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ये मत मान के करना कभी कि आपकी लाइफ खत्म हो गई। आपको इस चीज पे समझना पड़ेगा कि आपके आसपास जो लोग हैं वही आपकी खुशी है। सो प्लीज वैल्यू देम।